नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम। रांची में हल्की बारिश के आसार। रांची समेत झारखंड में रविवार को कई जगहों पर बारिश होने का पूर्वानुमान है। राज्य के ऊपर बादल छाए रहेंगे, रुक रुक कर हल्की बारिश हो सकती है। सोमवार को हल्के बादल छाए रहेंगे। इसके बाद मंगलवार और बुधवार को राज्य के कई जगह पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। 4 सितंबर तक राज्य में तेज हवा और गरज के साथ कहीं कहीं वज्रपात की भी चेतावनी है। बता दें, शनिवार को राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में पूर्वानुमान के विपरीत मानसून कमजोर रहा। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और आसपास बना निम्न दबाव कमजोर हो चुका है। इसका प्रभाव इस सिस्टम से जुड़े साइक्लोनिक सर्कुलेशन पर पड़ा। इससे झारखंड में कम बारिश हुई है। रांची समेत राज्य के कुछ जगह पर हल्के से मध्य स्तर की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश खूंटी में 21 मिलीमीटर, जबकि सिमडेगा में 18 और लातेहार में 13, चक्रधरपुर में 9 मिलीमीटर समेत राज्य के विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। संविधान के खिलाफ थी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछले वर्ष हुई गिरफ्तारी संवैधानिक मापदंडों का उल्लंघन और उनकी व्यक्तिगत गरिमा पर सीधा आघात था। इस प्रक्रिया में शामिल सभी संवैधानिक प्राधिकार इसके लिए जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हेमंत सोरेन पर लगे सारे आरोपों को असत्य और काल्पनिक करार दिया, लेकिन इन आरोपों के चलते हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का जो नुकसान हुआ है उसकी जवाबदेही किसकी होगी। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। उक्त बातें उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को कही है। बता दें, सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेड्डी ने झामुमो और कांग्रेस के सांसदों से मुलाकात कर चुनाव में समर्थन मांगा है। रेड्डी ने कहा है कि जब संवैधानिक मापदंड तोड़े जाएंगे तब मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में निहित जनता का विश्वास और आस्था का क्या होगा। संविधान बहुमत पर सरकार बनाने का अधिकार देता है, पर बहुसंख्यकवादी सरकार नहीं। कोई भी सरकार यह दावा नहीं कर सकती है कि केवल बहुमत के आधार पर वह मनमाने ढंग से कानून बना सकती है। हालांकि उन्होंने इस सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है कि क्या उनके प्रतिद्वंदी व एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी सीएम सोरेन की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार थे। संयुक्त भर्ती परीक्षा की उम्र सीमा में मिलेगी छूट। झारखंड सरकार ने झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी में होने वाली संयुक्त भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का फैसला किया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार यह छूट केवल पहली संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए मान्य होगी। विभाग ने यह निर्णय उन आवेदकों को ध्यान में रखकर लिया है जिन्होंने पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 17/2023 के तहत आवेदन किया था। नई नियमावली गठन के बाद पुरानी नियमावली रद्द कर दी गई है। बता दें, पहली संयुक्त भर्ती परीक्षा में सीधी श्रेणी के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट और उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 से होगी। सीजीएल पेपर लीक मामले में एफएसएल को मोबाइल जांच में नहीं मिली छेड़छाड़ के सबूत। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी ने बरामद साक्ष्यों के आधार पर दावा किया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक के नाम पर अभ्यर्थियों को झांसे में लिया गया और उनसे ठगी की गई है। सीआईडी को गिरफ्तार आरोपियों व अभ्यर्थियों के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मिल गई है। उक्त रिपोर्ट में फॉरेंसिक लैब ने पाया है कि सीजीएल पेपर से संबंधित कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। एफएसएल की जांच में अभियुक्तों के मोबाइल में व्हाट्सएप चैट की पुष्टि हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जितने भी 9 मोबाइल फ़ोन जांच के लिए दिए गए थे उनमें किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मतलब है कि पेपर लीक मामले में जांच सीआईडी कर रही है। इस मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मैया सम्मान की राशि करम पूजा से पहले। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना की लाभुक महिलाओं के खाते में जल्द ही अगस्त माह की राशि आने वाली है। अगस्त माह की राशि ट्रांसफर करने को लेकर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व करम पूजा से पहले सरकार महिलाओं को बड़ी सौगात देगी। राज्य की सभी लाभुक महिलाओं के खाते में करम पूजा से पहले अगस्त माह की राशि 2500 रुपये भेजे जाएंगे। मालूम होगी 3 अगस्त को करम पूजा है। ऐसे में आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर ही महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
अगस्त में 50 लाख से अधिक महिलाओं को योजना की राशि मिलेगी। सभी जिलों को राशि ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने और करम पर्व से पूर्व राशि भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। रांची के नगरी में लगेगा आदिवासी महादरबार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दुर्गा पूजा के बाद अक्टूबर में रांची जिले के नगरी में एक आदिवासी महादरबार का आयोजन करेंगे। इसमें करोड़ों रुपए के सरकारी स्वास्थ्य संस्था के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी। चंपई सोरेन ने शनिवार को ये बातें कही है। चंपई सोरेन को इसकी मुद्दे पर आदिवासी संगठनों द्वारा हल जोतो रोपा रोपो नाम से आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की संभावित समस्या की आशंका के मद्देनजर पिछले रविवार को नज़रबंद कर दिया गया था। 20 से अधिक आदिवासी समूहों, किसानों और भूमि मालिकों ने उस स्थल पर आंदोलन में भाग लिया जहां झारखंड सरकार द्वारा 1074 करोड़ रुपए की रिम्स 2 अस्पताल परियोजना प्रस्तावित की गई है। बता दें, उन्होंने कहा है कि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब भी आदिवासी मूलवासियों की भूमि अधिग्रहण करने या उन्हें विस्थापित करने का कोई प्रयास किया जाएगा, मैं इसका विरोध करूंगा और समुदाय के साथ खड़ा रहूंगा। रांची में बनेगा 2200 बेड का किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इससे किडनी मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। किडनी के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने निवेश की इच्छा भी जताई है। बता दें, ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विस के सीईओ आंद्रेई ने झारखंड में बड़े पैमाने पर निवेश का निर्णय लिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुलाकात के दौरान उन्होंने यह इच्छा जताई। इस अवसर पर कोलमो गोरो ने कहा है कि उनका लक्ष्य झारखंड को हेल्थ केयर हब बनाना है। वे बड़ा निवेश करेंगे, लेकिन इस परियोजना को राजनीति से दूर रखना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालना जनता के साथ अन्याय है। गिरिडीह में मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। गिरिडीह जिले के बगोदर पुलिस ने अटका के कुबरी टांड में संचालित अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और नकली शराब समेत कई अन्य सामग्री जब्त की है। कार के साथ 3 तस्करों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। करीब 50,000 की शराब जब्त की गई है। बगोदर सरिया अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार राय ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। एसडीपीओ ने बताया है कि गिरिडीह एसपी को मिली गुप्त सूचना की बगोदर थाना क्षेत्र के अटका के कुबरी टांड में अवैध अंग्रेजी शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री संचालित हो रही है। सूचना को सत्यापित करने के लिए बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इसके बाद उस गांव में छापेमारी की गई। वहां एक वाहन और मिनी शराब फैक्ट्री पाई गई थी। पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और पत्नी मेनन एक्का को 7 साल की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अन्य 8 दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी गोवर्धन बैठा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन की खरीदारी मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। सीएनटी एक्ट उल्लंघन के 15 साल पुराने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात और राजकिशोर सिंह, फिरोज अख्तर, ब्रजेश मिश्रा, अनिल कुमार, मणिलाल महतो, परशुराम क्रिकेटा और ब्रजेश्वर महतो को सजा सुनाई है। बता दें, झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने अपने पद का दुरुपयोग कर फर्जी पते पर आदिवासी जमीन की खरीदारी प्रशासनिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर की थी। सीओ और सीआई पर एफआईआर नियम संगत नहीं। रांची उपायुक्त। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री ने चुटिया थाना में 3 सीओ, 2 सीआई और कई राजस्व कर्मचारियों पर दर्ज प्राथमिकी को नियम संगत नहीं माना है। उन्होंने गृह विभाग को भेजे पत्र में अनुशंसा की है कि इस प्राथमिकी को निरस्त करने पर विचार किया जाए। डीसी का कहना है कि यह मामला प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा है और ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले विभाग की अनुमति अनिवार्य होती है। 25 जुलाई को दर्ज प्राथमिकी में तत्कालीन अंचलाधिकारी रविंद्र कुमार, अरविंद कुमार ओझा, सुमन कुमार सौरभ और अंचल निरीक्षक कमलकांत वर्मा और अनिल कुमार गुप्ता समेत राजस्व कर्मचारी सुनील मिंज व
मनोरथ भगत आरोपी बनाए गए हैं। इसके अलावा चुटिया निवासी रवि गोप, नवीन महतो और उनकी पत्नियों और अन्य अज्ञात सरकारी कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है। झारखंड के विकास के लिए बालिकाओं को मिले पर्याप्त अवसर। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने राज्य में बालिकाओं के प्रति संवेदनशील होने और उनके वास्तविक देखभाल पर जोर दिया है। कहा है कि झारखंड का वास्तविक विकास तभी संभव है जब हम बच्चों, खासकर बालिकाओं की पर्याप्त देखभाल और अवसर प्रदान करें। ऐसा होने पर वह जीवन में सफलता हासिल करेंगी। किसी भी राज्य का विकास इन पर ही निर्भर है। चीफ जस्टिस शनिवार को जुडिशियल एकेडमी में बालिका सुरक्षा, भारत में बालिका के लिए सुरक्षित और समर्थ वातावरण विषयक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सेमिनार का आयोजन जुवेनाइल जस्टिस सह पोक्सो कमेटी, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग और यूनिसेफ ने किया था। बता दें, राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने झारखंड में मानव तस्करी, पोक्सो मामले की वृद्धि और 15 वर्ष से कम आयु में बाल विवाह के मामले पर चिंता व्यक्त की है। झारखंड के थाना ओपी से निजी ड्राइवर हटेंगे। राज्य के थाना ओपी में निजी ड्राइवर, निजी मुंशी मिले तो वहां के थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी नपेंगे। डीजीपी के आदेश के बाद सभी जिले के एसएसपी, एसपी सक्रिय हो गए हैं। वे पुलिस मुख्यालय से जारी इस आदेश से थानों में अवगत करा रहे हैं। जारी पत्र में थानेदारों को बताया जा रहा है कि ऐसी सूचना मिल रही है कि थाने के निजी चालक व मुंशी थाने के दैनिक कार्य निपटा रहे हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। ऐसे थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी अपने अपने थाने ओपी में कार्यरत निजी चालक व मुंशी को अविलंब हटाए। उनका यह कार्य थाने के सरकारी चालक व मुंशी से कराए। भविष्य में किसी भी थाना ओपी में निजी चालक व मुंशी के कार्य करने की सूचना मिली तो संबंधित थानेदार, ओपी प्रभारी इसके जिम्मेदार होंगे। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।